और दया के बिना जीवन थोथा है, अधूरा है। जब तक हृदय में क्षमा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक आप धर्म को नहीं रख सकते। धर्म को धारण करने का आधार है क्षमा और दया। इनके बिना धर्म नहीं धारित किया जा सकता। धर्म को धारण करना है तो दया रखनी होगी। और गुरुदेव कहते हैं, दया धर्म थापले निज बाला ब्रह्मचारी। दया और धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें आया हूं। इस विषय पर एक दिन विस्तार से चिंतन हुआ था। तो मन में दया रखो, जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए मन में करुणा रखते हुए हम जीवन को जीवें। चोरी निंदा झूठ वर्जियो वादन करणों को। चोरी नहीं करना। चोरी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तन की चोरी हो सकती है, धन की चोरी हो सकती है, किसी के विचारों की चोरी हो सकती है, किसी के साहित्य की चोरी हो सकती है। ये सब चोरी के, जिस वस्तु को दूसरे का अधिकार है उसको उसके बिना बताए ही अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेना चोरी है। और इन कर्म से हमें बचना चाहिए। चोरी से किया हुआ धन संग्रह ज्यादा समय तक हमारे पास में टिकता नहीं है। गलत मार्ग से आया हुआ धन गलत रास्तों से वापस जाता है। इसलिए उस धन को सही रास्तों पर लगाएं। और चोरी निंदा झूठ वर्जियो वादन करणों को, ये तीनों वाणी के ही दोष है। झूठ बोलना, निंदा करना और विवाद करना। गुरुदेव ने वाणी को विचार के बोलना कह दिया तो ये सारी बातें मिल गई थी। लेकिन फिर भी वो लोग जिस समय गुरुदेव आए थे समझ नहीं पा रहे थे। अलग अलग गुरुदेव ने उनको बतलाया कि निंदा ना करो, दूसरे के पापों को धोना होता है, दूसरे की बुराई करना। हम दूसरे की दोषों का बखान करेंगे, धीरे धीरे वो दोष हमारे जीवन में भी आना शुरू हो जाएंगे। हम किसी की अच्छाई करेंगे तब वो अच्छाइयां हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगी। किसी की बुराई करेंगे तो किसी की बुराइयां हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाएगी। तो हम जहां तक हो सके हम प्रशंसा करें। किसी की प्रशंसा नहीं करें तो मौन हो जाइए। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है। लेकिन जब भी बोलो किसी के लिए अच्छा बोलो। लेकिन हम घरों में शाम को बैठते हैं, दूसरे की निंदा करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वही संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। पहले हमारे घरों में शाम को बूढ़ी माताएं, दादी हुआ करती थी। वो बच्चों को राम की, कृष्ण की, हरिश्चंद्र की कथाएं सुनाती थी। छोटा बच्चा होता था, कथा सुनते सुनते नींद आ जाती थी। वो संस्कार उसके हृदय में बैठ जाते थे। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब तो चार लोग जब भी बैठेंगे निंदा करना शुरू करेंगे। फला तो ऐसा है, वो ऐसा है, वहां की संस्था ऐसी है, वहां की जगह ऐसी है, वहां के लोग ऐसे हैं। जहां भी देखो सब विचारों में निंदा की बू आती है। लेकिन संतों ने तो निंदक की भी महिमा करी और कहा कि निंदक मारा मति मरो बेटो बड़ा सपूत, और मोह बैठावे स्वर्ग में आप भूत का भूत। दूसरों के पापों को घर बैठे झाड़ते हैं, उनसे बड़ा और उपकारी कौन हो सकता है। लेकिन आपको दूसरे के पापों को सिर पे नहीं लेना है, अपने पाप काटने हैं तो निंदा ना करें। झूठ बोलना बात बात पे, और ये संसार ही सब झूठा है। इस झूठे संसार में जो व्यवहार है वो भी झूठा है। लेकिन सब जगह झूठ ना बोला करो। झूठ जहां तक संभव हो सके इस झूठ से बचो। बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि झूठ तो कम बोला करो। बात बात पे तो झूठ ना बोला करो। और झूठ बोलने का सबसे बड़ा साधन आ गया ये फोन। क्यों? फोन आ गया ना, ये फोन सबसे अधिक झूठ बुलवाता है। होता कहीं पे है कि कहां बोल रहे हो, कि मैं तो मुकाम से बोल रहा हूं, बैठा है लाला सर। ये कब आ रहे हो? बस 1 मिनट में आया। 1 मिनट में कहां से आएगा भाई? इतनी तो मन की भी गति नहीं है जितनी तू जाना चाहता है।
दुनिया से बात करने के लिए अपने आप से, एक कवि कहता है कि यदि खुद से बात करना चाहते हो तो मौन रखो। भगवान अपने अंदर बैठा है, अपने मन को टटोलो, अपने आप से बात करो। यदि भगवान से बात करना है तो मौन रखो, दुनिया से बात करनी है तो फोन रखो। लोगों से बात करने के लिए नंबर डायल करो, बात कर लो, लेकिन भगवान से बात करनी हो तो मौन रहो, आंखें बंद करो, अपने आप में झांको, भगवान से बात होगी। भीतर ही तो परमात्मा बैठा है। भगवान से बात करनी है तो मौन रखो, दुनिया से बात करनी है तो फोन रखो, लेकिन फोन पे ज्यादा बात मत करना, क्योंकि बिल देना पड़ेगा। बिल के बगैर फ्री में बात नहीं करवाते। लेकिन भगवान से बात करोगे तो कोई खर्चा नहीं, केवल अपना दिल, अपना मन भगवान को दे देना, वार्ता हो जाएगी। फोन से बात करो तो बिल देना पड़ेगा, लेकिन भगवान से बात करोगे तो दिल देना पड़ेगा। और भगवान कुछ नहीं मांगता, हमारा सुमन मांगता है, हमारा हृदय मांगता है, हमारे भाव मांगता है। तो इस झूठ के जगत में भगवान कहते हैं झूठ बोलने से व्यक्ति का व्यवहार चला जाता है, व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है, झूठ बोलने से सारा पतन ही पतन होता है। इसलिए झूठ कम बोलें। वाद न करो कोई, वाद विवाद नहीं करना। अमावस्या व्रत राखनो भजन विष्णु बतायो जो। अमावस्या का व्रत रखना, आप प्रतिपदा से लेकर के पूर्णमासी पर्यंत सारी तिथियों का व्रत रख सकते हो। रविवार से लेकर शनिवार पर्यंत 7 दिनों का व्रत रख सकते हो। गुरुदेव कहते हैं वो रखो या न रखो आपकी मर्जी, लेकिन अमावस्या का व्रत अनिवार्य रूप से हर विष्णु को रखना चाहिए। बड़ी गजब की बात सबको लगती है, तालियां भी सब बजाते हैं, लेकिन परसों ही अमावस्या है। उस समय बड़ी मुश्किल होती है। बात नहीं, ये सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब मौका आता है उस समय एक छोड़ना तो क्या फर्क पड़ा है। मेरे एक के राखना कोई जगत थोड़ा ही बदला है, और एक एक कर दे मुकाम में भी लंगर में भीड़ लागू दी जाए। सारे व्रत रखो, लेकिन अब बीमारियां बहुत आ गई है, दवाइयों के सहारे जीवन हो गया है, और दवाइयां डॉक्टर कहते हैं बिना खाए पिए लेना नहीं, तो ये भी बहाना मिल गया कि भाई बिना खाए पिए तो रहा नहीं जाता। लेकिन संभव है तब तक तो आप अमावस्या का व्रत रखो। और माताएं बहनें तो धन्य, ये तो पता नहीं कौन कौन सी तिथियां रखती है। कल एक माई आई कि महाराज जी शिवरात का व्रत कब लगेगा। मैंने कहा मैं तो अमावस्या तो बता सकता हूं, शिवरात का मुझे तो पता ही नहीं। कोई पूछोगे बाप पलट कथा प्रेरणा लाएगा वो धन में तो पढ़ी ही कौन, क्योंकि हमने कभी व्रत रखा नहीं, केवल अमावस्या का रखते हैं और उसके बारे में हम बता सकते हैं। दूसरे आप रखो, आपकी मर्जी है, लेकिन अमावस्या को मत भूलो। अमावस्या का व्रत रखना और साथ में विष्णु का भजन कराना, विष्णु का जप करना। विष्णु के जप की बड़ी महिमा संतों ने, महाभारत में भी पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर जी महाराज को विष्णु धर्म का उपदेश दिया। कहा कि विष्णु यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। उस विष्णु का जप करो, विष्णु का सुमरण करो, वो ही जन्म और बंधन के, मरण के बंधन को काटने वाले हैं। और दूसरे जितने भी नाम हैं वो सब नाम अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किसी की निंदा नहीं, लेकिन अपने लिए जो श्रेष्ठकर है, जिसमें अपना हक है, अधिकार है, वो विष्णु का नाम है। कोई भी व्यक्ति जब अपने आखिरी स्टेज पे होता है तब वो जो भी बात कहता है जीवन की सारी सार की बातें कहता है। और विलो जी सारे जीवन भर उन्होंने प्रचार प्रसार किया। आखिर में रामणावास में जब उन्होंने समाधि ली, समाधि से पूर्व में उन्होंने एक उमाहो की रचना करी। उसकी भी सबसे आखिरी पंक्ति में विलो जी ने अपने जीवन का सार पिरोते हुए कहा,
काहू के मन को धनी काहू के गुरु पीर, वील भणे विष्णोइया आपा नाम विष्णु के सिर। किसी के कोई धनी है, किसी के कोई गुरु है, किसी के पीर है, लेकिन हे विष्णुइयों सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं आपा नाम विष्णु के सिर। अपना जो सिर है, हक है, अधिकार है, वो विष्णु के नाम में है। तो विष्णु ही मन विष्णु भणियो, विष्णु ही मन विष्णु रहियो। और अमावस्या के दिन हमारा चित्त, हमारा मन शीघ्र ही भगवान के चरणों में लग जाता है, क्योंकि चंद्रमा का अभाव होता है और चंद्रमा के अभाव में मन अधिक चंचल रहता है। मन कम चंचल होता है तो जल्दी भगवान के श्री चरणों में लग जाता है। अमावस्या व्रत राखो भजन विष्णु बतायो जो, जीव दया पालने रोक लीलो नहीं भावे। जीवों के ऊपर दया करनी और हरे वृक्षों को नहीं काटना। जीव दया और वृक्ष प्रेम के कारण आज दुनिया भर में हम पर्यावरण प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन इस पहचान को हमें कायम रखना होगा, आगे बढ़ाना होगा। और युग के साथ में हम कैसे बढ़ें, युग के साथ में हम नए तरीके से कैसे योगदान करें धर्म को रखने में। पहले तो हमारे पूर्वजों ने बलिदान देकर के वृक्षों को रखा, लेकिन अब बलिदान का समय नहीं है। अब आप वृक्षों की रक्षा करिए, अपने घर में पेड़ लगाइए। और हमारे यहां भारत में एक आदर्श परंपरा रही है कि जो भी अतिथि आते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। तो हमारे यहां पर आज ये सब अतिथि आए हुए हैं, इनको सम्मानित करने का विचार आया, तो हमने कहा हम और क्या दें। सभी को एक एक पौधा और एक एक जामवाणी साहित्य का सेट सभी को भेंट किया जाएगा इन अतिथियों, ताकि उस पौधे को ले जाकर के घर लगाएंगे। जब वो पौधा बड़ा होगा उनको इस कथा की याद आएगी, शास्त्र की याद आएगी, और इसकी गवाही वो पौधा इनके घर पे देता रहेगा। तो आपके भी घर में जब कोई विशेष उत्सव हो, मैंने एक दिन और भी आगे निवेदन किया था कि आप पौधे लगाइए। यही धर्म है। जरूरी नहीं है कि धर्म यही है कि आप पेड़ों को चिपकर गर्दन कटाओ तभी आप पर्यावरण प्रेमी कहलाओगे। आप 10 पेड़ों को लगा करके पर्यावरण प्रेमी बन सकते हो। नए विचारों के साथ, नई योजना के साथ में आप जीवन को आगे बढ़ाइए। हमारा अनूठा पर्यावरण प्रेम विश्व में अमर रहे और हम इसकी पहचान को बनाए रखें। इसके लिए हम सभी को अपने घरों में पेड़ लगाने चाहिए, खेतों में पेड़ लगाने चाहिए, ताकि दूर से पता चल जाए कि ये विष्णोई का खेत है। जो भी हमारे मंदिर हैं, आस्था के केंद्र है, वहां पर पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए। और पेड़ पौधे के लिए जितना खर्च आता है वो खर्च दे करके भी आप पेड़ पौधों को गोद लेकर के पर्यावरण प्रेम का संदेश दीजिए। किसी भी प्रकार से आप पर्यावरण की सेवा कर सकते हो। और जीवों के ऊपर रक्षा करने के लिए गौशालाएं चलती है, अभयारण्य चलते हैं, उनमें जीवों के लिए आपके पास में धन है तो धन देकर के आप पर्यावरण सेवा ले सकते हैं। हरे वृक्षों को यदि कारणवश काटना पड़ जाता है तब उसकी जगह आप 2 पेड़ नए लगाइए। हम केवल ऐसा कहते रहे कि हम कभी पेड़ काटते नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि पेड़ को काटना पड़ जाता है, बीच में आ जाता है या और कोई काम आ जाता है। उसके प्रायश्चित के लिए आप 2 पेड़ दूसरे लगाइए, उन पेड़ों को पालिए और अपना प्रायश्चित कीजिए। यही इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो पेड़ों को काटता है, काटने के बाद उसके कागज बनाता है, उन्हीं कागज पे लिखता है पेड़ बचाओ। पेड़ को कटे के बिना कागज नहीं बनाया जा सकता, और उसी पेड़ पे लिख करके संदेश दिया जाता है कि पेड़ों को बचाओ, वृक्षों को बचाओ। जब भगवान का अवतार हुआ तब तो बहुत ज्यादा वन आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस भविष्य के युग के लिए कहा कि आप वृक्षों की रक्षा करो।
वृक्षों की रक्षा के बिना जीवन का अस्तित्व नहीं है। वन है तो ही हमारा जीवन है। जीवन, वन पीछे लगता है ना, वन ना हो तो खाली जी किसी काम का नहीं है। वन साथ में मिला रहेगा तभी हमारा जीवन में प्राणों का संचार रहेगा। प्राणवायु नहीं मिलेगी तो प्राण कैसे रहेंगे? प्राणवायु का रहना जरूरी है और वो मिलेगी पेड़ पौधों से। गुरुदेव ने उस समय कह दिया था कि मोरे धरती ध्यान वनस्पति वासो ओजो मंडल छायो। सांकेतिक भाषा में भगवान ने उसी समय कह दिया था कि आप धरती और वनस्पति इनका ध्यान रखिए, ओजोन परत से मैं आपकी रक्षा करता रहूंगा। वैज्ञानिकों ने बहुत आगे चलकर के खोज करी होगी कि आगे एक ओजोन परत है, उस ओजोन परत से हमारी रक्षा होती है। लेकिन भगवान जाम्बोजी उस समय ही कह देते हैं कि आप यदि वनस्पति और धरती का जो ये क्रम है, श्रृंखला है, इसको नहीं तोड़ोगे तो आगे आप ओजोन परत से सुरक्षित रहोगे। और यदि इसमें आपने कोई भेद कर दिया, विकार कर दिया, तो ओजोन में छेद हो जाएंगे, जिससे आपका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इतनी पहले भविष्यवाणी किसी ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं बताया कि आगे एक ओजोन परत है। दुनिया के सबसे पहले यदि कोई वैज्ञानिक धर्म हुआ और यदि पर्यावरण विज्ञान को ठीक से समझाया तो वो सबसे पहले गुरु महाराज जाम्बोजी थे और दूसरा कोई नहीं। आज दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार हुई है। अजर जरे जीवत मरे वाह स्वर्ग ही पावे। अजर काम क्रोध लोभ मोह विकार, इनको जरें, इनको थोड़ा कम करें। क्रोध पे संयम रखें, लोभ पे संयम रखें, संयमित जीवन को जीवें। और जीवत मरे यानी क्रोध कोई करता है, आप ऐसे हो जाओ जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, देखा अरे क्या सुना, असुना क्षमा रूप तप कीजिए, ये तपस्या कीजिए तो स्वर्ग का वास मिलेगा। आगे गुरुदेव कहते हैं, करे रसोई हाथ सु आन सु पलोन लावे। रसोई अपने हाथ से बनाओ, किसी आन का पल्ला ना छुआओ। अमर रखावे ठाट बेल बधिया ना करावे। आज विज्ञान को, सरकार को कितने एड देने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि आप बाहर का भोजन कम खाइए, घर का भोजन ज्यादा खाओ। लेकिन हम जब से घरों में बाहर का खाना आया है, बाहर का भोजन खाना शुरू किया है, तब से धर्म का पतन होना प्रारंभ हो गया है। बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए, देखा देखी में बाजारों में जाते हैं, भक्ष्य अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करने लग जाते हैं। माता पिता भी पूछते नहीं है कि बेटा तुम क्या खाते हो। बेटे धीरे धीरे वहां पर उनका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता हूं, वो चीजें खाना शुरू कर देते हैं। फिर पढ़ाई नहीं आती, ना ही संस्कार रहते, ना ही शिक्षा आती है और बेरोजगार होकर के दर उधर भटकते रहते हैं। मेरे भाई बहनों, आप जहां भी पढ़ने के लिए जाओ, अपने धर्म की तालीम को, अपने धर्म की शिक्षा को, संस्कारों को मत छोड़ करके जाना। भगवान की बताई मर्यादा के अनुकूल जीवन को जीना। आपके जीवन में कभी भी कोई बाधाएं आकर के आपको नहीं घेरेगी। आपको किसी ज्योतिषी के पास में जाके कुंडली नहीं दिखानी पड़ेगी। आपको कहीं पर भी किसी आडंबर में, किसी भी व्यर्थ के बंधन में नहीं पड़ना पड़ेगा। आप इन बातों को ध्यान में रखना। किसी भी अभक्ष्य वस्तु का सेवन मत करना, आपका जीवन सुधर जाएगा। करे रसोई हाथ सु, अपने घर का बना भोजन खाओ। बाहर भी जाओ तो शुद्ध भोजन जो है उस भोजन को ग्रहण करो। अमर रखावे ठाट बेल बधिया न करावे। आज इस नियम की प्रासंगिकता ये रह गई है कि जो नर पशु है, चाहे घर में टोगड़ी हो गए या पाड़ी हो गए, बछड़ी हो गए या पाड़ की हुए, बिना तो घर के में बांधे रखे। टोगड़ी ने और पाड़ी ने दूध दुआवे जी थे तुरा के बाद में 2 गेटी की ठोके बाहर निकाल दे और बाद में गले में तमगा डाल करके घूमते हैं कि हम जीव प्रेमी हैं। लेकिन सब लोगों को पता है कि फिर उनका गंतव्य क्या होता है, वो कहां पे जाते हैं। किता पाड़ी आप घरों निकाला करे गलिया में घूमदा दो क्या,
टोगड़िया तो चलो गलिया में घूमे, सब कसाईयों के पास में जाते हैं, काट दिए जाते हैं। दूध हम पीते हैं तो पाप भी तो हमें ही लेना पड़ेगा ना, और कौन लेगा। उनके लिए आप नर पशुओं के लिए नंदीशाला इत्यादि का निर्माण कर सकते हैं, या जहां पर इनका संरक्षण हो रहा हो वहां पर ले जाकर इनको छोड़ सकते हैं। ये इस नियम की प्रासंगिकता है। आज अमर रखावे थाट, हम थाट रखते नहीं है ना, हम बकरी का पालन करते हैं ना, अमर थाट रखना पड़ता है। लेकिन बकरी की जगह भैंस ने ले ली है, तो भैंस का पाडिया हुआ बांगे भी तो निगे रखनी पड़ी, उनकी भी रक्षा, गाय का टोगड़िया है बांगे वास्ते भी नंदीशाला को निर्माण, ये इस नियम की प्रासंगिकता रह गई है। अमर रखावे थाट, बेल बदिया ना करावे, अमल तंबाकू भांग, मध्य मास सो दूर ही भागे। अमल तंबाकू भांग, ये जितने भी नशे हैं दुनिया में सारे या तो अफीम से बनाए जाते हैं, या तंबाकू से बनाए जाते हैं, या शराब से बनाए जाते हैं, या भांग से बनाए जाते हैं। इन चारों से ही आगे नशों का निर्माण होता है। भगवान इन चारों का अलग अलग नाम लेते हुए कहते हैं कि ये नशे हैं और ये नाश करते हैं, आप नशों का सेवन मत करना। नशा बेचने वाली कंपनियां भी लिख करके देती है, चाहे पियो भले, लेकिन फेफड़े गल सकते हैं, कैंसर हो सकता है, मौत आ सकती है, लेकिन फिर भी पी रहा है, फिर भी खा रहा है। कितनी विडंबना है देखो, मौत को गले लगा रहा है लेकिन फिर भी धर्म को छोड़ रहा है। पहले हमारे पूर्वजों ने धर्म की रक्षा के लिए बलिदान दिए थे, बलिदान हम आज भी दे रहे हैं, लेकिन आज धर्म को मिटाने के लिए दे रहे हैं। पहले धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने प्राण दे दिए, शरीर दे दिया, तन दे दिया, धन दे दिया, मन दे दिया, लेकिन धर्म हमारा अमर रहे। और आज हमारा धर्म कैसे छूटे, शराब पीवें तो, नशा करें तो, और धन देकर के, शरीर देकर के नशा करते हैं, धर्म की बर्बादी करते हैं। बलिदान की क्रम रुका नहीं है, चल रहा है, लेकिन बस थोड़ी सी दिशा बदल गई है। पहले रक्षा के लिए था और अब मिटाने के लिए हो रहा है। आप उस धन को सदुपयोग में लाइए, आपका जीवन भी सुरक्षित रहेगा, धर्म भी सुरक्षित रहेगा। जब लिखा हुआ है तो उस बात को हम जीवन में पढ़ें, जीवन में उतारें, जरूरी है ये। नशा, सब लोग त्रस्त हैं, जो नशा सीख गए हैं वो तो बहुत ज्यादा दुखी हैं, लेकिन गजब की बात तो तब होती है वो खुद दुखी हैं लेकिन फिर भी नए बच्चों को नशा सिखा देते हैं, उनके जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। नशा आप सीख गए हो, ये बुराई वश, कुसंगति वश आप में आया, इसमें आपकी गलती कम थी, लेकिन आप सबसे बड़े अपराधी तब बनते हैं जब आप किसी दूसरे को नशा सीखने की प्रेरणा देते हैं। जो नशा करने वाले हैं वो आज से ये संकल्प ले लें कि हम किसी भी नए बच्चे को नशा नहीं सिखाएंगे, 20 वर्षों के बाद समाज नशा मुक्त हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते नहीं है। नशा करने वाले, तस्करी करने वाले ये नहीं चाहते कि नशा बंद हो। नशा बंद हो गया तो बेचेंगे कहां पर, खिलाएगा कौन हमें, आगे बंद हो गया तो बुढ़ापे में हमें कौन लाके देगा। ऐसी गलत धारणाएं हम लिए बैठे हैं, लेकिन हमें धर्म की रक्षा करनी चाहिए भाई बहनों। और मांस, मरे हुए जीवों को खाना भगवान कहते हैं अपराध है। और आज भी विष्णुई जहां भी रहते हैं वो इस धर्म का तो पालन करते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे कुसंगतिवश नई सोच के साथ में यदि ऐसा करते हैं, अभक्ष्य वस्तु का सेवन करते हैं, तो याद रखना तुम्हारा धर्म की यदि तुम हिंसा करोगे, धर्मो रक्षति रक्षितः धर्मो एव हतो हन्ति, धर्म की यदि रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और धर्म को यदि छोड़ दिया तो धर्म तुम्हारी हिंसा कर देगा, बर्बाद कर देगा तुम्हें धर्म। आज तुम्हें पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए थे, उस वजह से आज तुम समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन जब धर्म तुम्हारे बदला लेना शुरू करेगा
तब बच नहीं पाओगे, टिक नहीं पाओगे। तो धर्म की रक्षा करना सीखो। नील न लावे अंग देखता दूर ही त्यागे। नीले वस्त्र पहनना और नील का प्रयोग करना, नील की खेती करना, ये इस विष्णुई पंथ में त्याज्य है। नई सोच के बच्चे कहते हैं कि नील में इतनी क्या बुराई है। हमारे पंथ में परंपरागत रूप से एक हमारी पहचान बनी हुई है कि विष्णु नीला नहीं पहनते। ड्रेस कोड होता है। सिख भाई बहन है वो दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी रखते हैं, उससे उनकी पहचान हो जाती है कि भाई सरदार जी आ गए। वैसे ही विष्णोई सफेद कपड़े पहना हुआ कोई युवक निकलता है तो पता चल जाता है, उसके कपड़ों से उसके संस्कार झलक जाते हैं कि ये विष्णोई है। लेकिन पैंट पहनना, नीले रंग के कपड़े पहनना, चलो हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ प्रस्थान तो कर रहे हैं, लेकिन उसका ह्रास भी बहुत जल्दी होने वाला है। अभी तक जितने भी शोध हुए हैं, महापुरुषों ने चिंतन किया है, उनसे यही सार निकल के आया है कि भगवान ने नीले कपड़ों को लिए ही मना किया था। अभी तक आगे शोध चल रहा है, हो सकता है कोई नए अर्थों में नई व्याख्याएं आए, लेकिन वर्तमान तक तो ये आया है कि नीले कपड़े हमारे लिए ठीक नहीं है। मानसिक रूप से भी और शरीर के लिए भी नीले कपड़े अच्छे नहीं होते। और नीले कपड़े एक तामसिक ऊर्जा भेजते हैं, जिससे आदमी की मनोवृत्ति सारी बदलती रहती है, दया हृदय में नहीं रहती है। तो नीले कपड़े न पहने और इन 29 नियमों का पालन करते हुए हम जहां भी रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी घर में आपने जन्म लिया है, किसी भी धर्म में, तो आप विष्णोई हो और आप गुरु महाराज जाम्बो जी के सच्चे प्रेमी हो। और आप यदि इन नियमों का पालन नहीं करते हैं और केवल दावा करते हैं कि हम विष्णोई हैं, तो वही पहले वाली बात है कि दीन गुमान करे लो थाली, जो कण गाते गुण हानि। केवल धर्म को गुमान का विषय बनाओगे तो वो तुम्हें अंदर से खोखला कर देगा, थोथा कर देगा। इन नियमों का पालन करते हुए हम लोग भगवान के श्री चरणों में रहें और अपना जीवन की डोर उस परमपिता परमात्मा के हाथ में दे दें और उस परमात्मा से कहो कि हे प्रभु, मेरे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है और मेरा जीवन तो पतंग के समान है, लेकिन उड़ाने वाले खिवैया तुम हो, डोर तुम्हारे हाथ में है। हे प्रभु, ये मेरी डोर को तुम छोड़ मत देना। एक कवि बड़ी सुंदर संकल्पना करते हुए, पंजाबी के शब्द हैं इसमें, लेकिन भाव बहुत गहरा है। हमने अपनी आप की प्रभु दे दी तुमको डोर, आगे मर्जी आपकी प्रभु ले चलो जिस ओर। सतगुरु में तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हाथों छड्डी ना मैं बच जावांगी, सतगुरु डोर हाथों छड्डी ना मैं बच जावांगी। सतगुरु में तेरी पतंग दाता, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साइया डोर हाथों छड्डना मैं बच जावांगी, सतगुरु डोर हाथों छड्डना मैं बच जावांगी।
बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा सहारा है सतगुरु तेरा द्वारा है। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है सतगुरु तेरा द्वारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल कोई सहारा है सतगुरु कोई सहारा है। मैनू इको तेरा आसरा तेरा सहारा है सतगुरु तेरा सहारा। मैं तेरे ही भरोसे दाता तेरे ही भरोसे हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइयां दे हत्थां छड्डी ना मैं बची जावांगी बची जावांगी। बोल इन चरणा कमला नालो सानू दूर हटावी ना सतगुरु दूर हटावी ना। इन चरणा कमला नालो सानू दूर हटावी ना सतगुरु दूर हटावी। इस झूठे जग दे अंदर साडा पे चला भी ना सतगुरु पे चला भी ना। इस झूठे जग दे अंदर साडा पे चला भी ना सतगुरु चला भी ना। मैं तेरे जे कट गई पा सतगुरु जे कट गई पा सतगुरु फिर मैं लुटती जावांगी फिर मैं लुटती जावांगी साइया छड्डी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु छड्डी ना मैं कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी दाता मैं तेरी हवा विच उड़दी जावांगी हवा विच उड़दी जावांगी साइयां दे हत्थां छड्डी ना मैं कटी जावांगी सतगुरु दे हत्थां छड्डी ना मैं कटी जावांगी। हरि बोल। अजमलिया बुहाया के मैं तेरे द्वार दा सतगुरु तेरे द्वार दा। अजमलिया बुहाया के मैं तेरे द्वार दा सतगुरु तेरे द्वार दा। हथ रख दे एक बारी तो मेरे सिर ते प्यार दा सतगुरु सिर ते प्यार दा। हथ रख दे एक बारी तो मेरे सिर ते प्यार दा सतगुरु सिर ते प्यार दा।
फिर जन्म मरण दे फेरे, फिर जन्म मरण दे फेरे, तो मैं छुट्टी जावांगी, तो मैं छुट्टी जावांगी। सतगुरु देवता छड़ी नामे छुट्टी जावांगी, सतगुरु देवता छड़ी नामे छुट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी कसम दाता, मैं तेरी कसम, हवा विच उड़दी जावांगी, हवा विच उड़दी जावांगी। साईया डोर हथों छड्डी नामे छड्डी जावांगी, साईया डोर हथों छड्डी नामे छड्डी जावांगी। गुरु जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। अब कथा समापन की ओर अग्रसर है। आखिर में यही प्रार्थना है हम सभी की उस प्रभु से, हे विधाता, हमारे जीवन की डोर तुम्हारे हाथ से छूटे ना, और ये कड़ी, ये भाव हमारा कभी टूटे ना। आज रात्रि को 9 बजे से लेके 2 बजे तक जागरण होगा। उस जागरण में भजन, साखियां, महापुरुषों के चिंतन सुनने को मिलेंगे और टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित भी होगा। उस कार्यक्रम को घर पे बैठे भी आप जरूर देखें। और साथ ही आप सब लोगों के लिए एक सूचना कि गंगानगर जिले में जिला मुख्यालय पे एक बहुत बड़े गुरु महाराज के मंदिर का निर्माण हुआ है, और उस मंदिर का उद्घाटन यानी कलश स्थापना और ज्योति की स्थापना दिनांक 19 मार्च को रात्रि जागरण और 20 मार्च को सुबह हवन के साथ में किया जाएगा। वहां के प्रधान जी, वहां की संस्था की तरफ से आप सभी के लिए, श्रोताओं के लिए निमंत्रण भेजा है कि आप भी 19 मार्च की रात्रि को जागरण में पधारें, प्रभात में हवन में भी शामिल होवें। और साथ ही यहीं हमारे पास में ही नया गांव मंदिर का, जो जसरासर के पास में गांव है गजसुखदेसर सुखी धाम, उस नया गांव मंदिर का भी उद्घाटन 15 मार्च को रखा हुआ है। उससे पूर्व 9 तारीख से लेके 15 तक, 14 तक कथा होगी, 14 की रात्रि में जागरण होगा और 15 की प्रभात में यज्ञ के साथ में शिखर की स्थापना होगी और मंदिर में ज्योति की स्थापना होगी। तो आप सभी लोग, ग्रामवासियों की तरफ से आपको निमंत्रण कि आप वहां भी कथा श्रवण के लिए भी पधारें और रात्रि जागरण में भाग लेने के लिए भी पधारें। अब हमारे मध्य में कई मेहमान लोग पधारे हुए हैं। जिन बच्चों का, युवाओं का चयन हुआ है आरएएस में या प्रशासनिक सेवाओं में, उनको सम्मानित भी किया जाएगा और दानदाताओं की सूची भी आपके समक्ष रंगलाल जी प्रस्तुत करेंगे। और सभी जो भी अतिथिगण पधारे हुए हैं उनको एक पौधा और जामवाणी साहित्य इस साथरी की संस्था की तरफ से, पूज्य गुरुजी की तरफ से भेंट दी जाएगी। और आप सभी अतिथियों से निवेदन है कि उस पौधे को आप घर पे ले जाकर लगाएं, साहित्य को आप पढ़ें, जिससे जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और आप भविष्य में जब भी उस पौधे को निहारेंगे, आपको इस कार्यक्रम की यादें ताजा हो जाया करेगी। लेकिन कथा चाहे 1 दिन की हो, चाहे 5 दिन की हो, चाहे 7 दिनों की हो, चाहे महीने भर की हो, कथा कहने के बाद ऐसा लगता है जैसे सब कुछ कह दिया। लेकिन साथ ही एक अनुभूति यह भी होती है कि जैसे सब कुछ रह गया। एक अनुभूति तो यह होती है जैसे सब कुछ कह दिया, लेकिन दूसरा विचार यह प्रकट होता है कि जैसे सब कुछ रह गया, कुछ कहा ही नहीं। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। अनेक विधियों से संत महापुरुष लोग कथाओं को कहते हैं, सुनते हैं। हम लोगों ने संक्षेप में
जामवाणी साहित्य को श्रवण किया था और जो मूलभूत बातें थी उन विषयों को छूते हुए हम लोगों ने 5 दिनों की इस कथा में चिंतन किया। जो साखियां, शब्द और भजन रात्रि को जागरण में सुनाए जाएंगे, आप सभी लोगों से, जो पीछे भाई बंधु प्रस्थान कर रहे हैं, उनसे निवेदन कि आप सभी लोग विराजें। कथा का कार्यक्रम 3:30 बजे तक का है और आप सभी लोग तब तक बैठ करके इस कार्यक्रम का आनंद लें। उससे पूर्व मैं रंगलाल जी से निवेदन करूंगा कि आप आगे के कार्यक्रम का संचालन विधिवत ढंग से करें। रंगलाल जी। बोलिए प्रेम से गुरु जम्बेश्वर भगवान की। कहना चाहते हैं तो कह नहीं सकते, कहना चाहते हैं तो कह नहीं सकते, कह भी दें तो लोग सह नहीं सकते। चुप रहने में कोई खतरा तो नहीं, मगर साहसी लोग चुप रह नहीं सकते, साहसी लोग चुप रह नहीं सकते। अभी 29 नियमों के प्रचार के माध्यम से आचार्य सच्चिदानंद जी ने बड़े जोरदार तरीके से कुनेण की गोली हमें खिलाई है। कुनेण की गोली खिलाए बिना मलेरिया बुखार नहीं उतरता, ये जरूरी है। अगर मीठी मीठी बातें कहेंगे तो शुगर हो सकता है, तो बुखार उतारने के लिए कुनेण की गोली बहुत ही जरूरी है। और जरूरी है विष्णु विष्णु तू जप ले रे प्राणी, शब्द बोल तू झीणी वाणी, रस ना में रस घोल मेरा मनवा, मीठी वाणी बोल, वाणी है अनमोल मेरा मनवा, मीठी वाणी बोल। बोलना गुरु जम्बेश्वर भगवान की। मैं सबसे पहले दानदाताओं की सूची पढ़ रहा हूं, उसके बाद में मंच पर विराजमान हमारे मेहमान अतिथि देवो भव, अतिथि का सम्मान हर दिल में जान, यही है भारतीय संस्कृति की पहचान, वो भी हम यहाँ अभी पूरा करेंगे। लेकिन मैं बहुत ही जल्दी में, संक्षेप में और बहुत सुंदर तरीके से शब्द पढ़ रहा हूं। 51,000 रुपए श्री कृष्णा राम जी कड़वासरा, अहमदाबाद। जोरदार तालियों से स्वागत। 51,000 रुपए भगवान दास जी बेनीवाल, सनोप श्री बिरबल जी, बुर्ज भंगू। 50,000 रुपए श्रीमती बिरमा देवी, वाइफ ऑफ श्री फूसाराम जी राहड़, विष्णु कॉटन फैक्ट्री, श्री विजयनगर। 50,000 रुपए श्री फूसाराम जी, सनोप श्री बस्ती राम जी राहड़, विष्णु कॉटन फैक्ट्री, विजयनगर। 11,000 रुपए रघुनाथ जी खीचड़, चौहटन। 11,000 रुपए राम जीवन सनोप श्री भागीरथ जी जांगू, चौहटन। 21,000 रुपए गणपत राम जी सरपंच, बीकासर। 11,000 रुपए हरिराम जी खीचड़, चौहटन। 11,000 रुपए सुजाना राम जी ढाका, चौहटन। 11,000 रुपए हीराराम जी व रामलाल जी खिलेरी, चौहटन। 7500 रुपए पप्पू राम जी ढाका, चौहटन। 5100 रुपए लाधूराम जी ढाका, चौहटन। 5100 रुपए मालानी मेडिकल, चौहटन। चौहटन वालों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। 5100 रुपए ओम प्रकाश जी गोदारा, जालोर। 5100 रुपए जम्भेश्वर गुरुद्वारा, बिश्नोई समाज, फिर चौहटन। 5100 रुपए भारता राम जी जांगो, चौहटन। 5100 रुपए सुरजन राम जी मांझो, राणा सर कला। 5100 रुपए अमृता देवी पर्यावरण एवं वन्य जीव सेवा संस्थान, चीपल नाड़ी, चौहटन। 5100 रुपए जगदीश जी जानी, चिंदड़। 5,000 रुपए हनुमान जी जानी, कुचोर। 5100 रुपए महिराम जी बेनीवाल, जांगलू। 2100 रुपए दौलताराम जी धारणिया, 1 KSP सिरेका। 5100 रुपए महिराम जी खीचड़, JD मगरा। 2100 रुपए भिखाराम जी खीचड़, चौहटन। 1100 रुपए मल्लूराम जी पूनिया, रांचीसर। 2100 रुपए शोभा बिश्नोई, गणेशावाला चक। 1 लाख रुपए समस्त ग्रामवासी, 1 लाख रुपए
समस्त ग्रामवासी लालवास, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। और 2100 रुपए गुप्त दान श्री गंगानगर के नाम। 1100 रुपए बलराज जी पूनिया, नांदड़ी। 1100 रुपए जानियों की ढाणी, चैनपुरा। 1100 रुपए गुप्त दान। 5100 रुपए ओम प्रकाश सनोप श्री भंवरलाल जी खदाव, सिलचर, श्रीकोना, आसाम से बहुत बहुत धन्यवाद। 11,000 रुपए कालूराम सनोप श्री भंवरलाल जी खदाव, सिलचर, श्रीकोना, खदाव। 1100 रुपए हिमांशु सपुत्र श्री अनिल जी सुथार, चक 2 सी छोटी, श्री गंगानगर। 5100 रुपए रामस्वरूप जी डेलू, करडवाली, रायसिंह नगर। 1100 रुपए विराट सनोप श्री पंकज कुमार जी धारणिया, लखासर। 11,000 रुपए कैलाश सनोप श्री जयनारायण जी डारा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 3100 रुपए शुभम सनोप श्री राजीव जी कड़वासरा, बजीतपुरा, भोमा, पंजाब। 1100 रुपए श्री तुलसीराम जी पुनिया, सालम खेड़ा, हरियाणा। 2100 रुपए जयपाल जी डेलू, खेरपुर। 1100 रुपए पृथ्वीराज जी धत्रवाल, हरिपुरा, पंजाब। 1100 रुपए सतपाल जी बागड़िया, दुतारावाड़ी, पंजाब। 1100 रुपए हेतराम जी जानी, सरपंच, खेरपुर। और 3100 रुपए विजयपाल जी सीगढ़, लोंगवाला, हनुमानगढ़। 31 जी माल, सतेरन, हाल, बीकानेर। 1100 रुपए निहाल सिंह जी धारणिया, हसंगा। 1100 रुपए राम प्रताप जी खीचड़, कुचोर, अगुणी। 1100 रुपए गोपीराम जी धारणिया, सांवत्सर। 1100 रुपए हनुमान जी दत्रवाल, बीकानेर। 1100 रुपए कृष्णलाल जी धारणिया, नांडोड़ी। 1100 रुपए विक्रांत जी डारा, फतेहाबाद। 1000 रुपए राम कुमार जी कड़वासरा, फूल देसर। 1100 रुपए मंदिराम जी डेलू, काकड़ा। 1100 रुपए मनोहर लाल जी गोदारा, चक 493 RDL। 1100 रुपए इनीचंद जी डेलू, काकड़ा। 1100 रुपए पारका पैदल यात्री संघ, धन्यवाद। 1100 रुपए जगदीश जी सियाग, बनिया। 1100 रुपए जगदीश जी गोदारा, सीकोढाणी। 1100 रुपए बनवारी लाल जी सीगढ़, राशीसर। 1100 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए कालूराम जी गोदारा, बीकानेर। 1100 रुपए पपिंद्र जी पूनिया, खैरपुर, पंजाब। 1100 रुपए श्री सुरेंद्र कुमार जी ASI, ईसरवाल, हिसार। 1100 रुपए बनवारी लाल जी सीगढ़, आदमपुर। 1100 रुपए देवीलाल जी भादू, सेरेका। 1100 रुपए जीतराम जी भादू, बेहतर, LNP, श्री गंगानगर। 1100 रुपए प्रधान हनुमान सिंह जी बोनीवाल, बुर्ज भंगू। घोषणाएं हुई है कौन? अच्छा, क्या बात है। अभी जो कथा चल रही है, टेलीविजन के सामने भी बैठे हैं लोग, वो भी अपना भावना से, प्रेम से आनंद, और आनंद से ही गीतों की उत्पत्ति होती है। वही भावना अभी टेलीफोन के माध्यम से लिखाई है, वो मैं पढ़ रहा हूं। 11,000 रुपए भागीरथ राम जी खीचड़, कुचौर, अगुणी। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। 5100 रुपए जगदीश व चौथा राम सनोप श्री भूसाराम जी सिहाग, बनिया। 5100 रुपए रामेश्वर लाल जी खीचड़, बनिया। 2100 रुपए सुखराम जी जाजूदा, धोलिया, जैसलमेर। 5100 रुपए रामकिशन जी धत्रवाल, डूंगरवा, भीनमाल, भंडारे वास्ते। 5000 रुपए भजनलाल जी खीचड़, कुचौर, अगुणी। और 5100 रुपए मालाराम जी डारा, मालानी ट्रांसपोर्ट, मोरबी।
इधर भी है, देखिए आप। 1100 रुपए मांगीलाल जी सुथार, चक 8 BD। 1100 रुपए बाबूलाल सोनाराम जी सहू, चोहरा सांचोर। 1100 रुपए मल्लूराम जी डेलू, काकड़ा। 1100 रुपए ओम प्रकाश जी पुनिया, पादरडी खुर्द। 1100 रुपए भंवरलाल जी सिहाग, बनिया। 1100 रुपए भजनलाल जी गोदारा, लिखनी सर, पीलीगंगा हनुमानगढ़। 1100 रुपए गुप्तदान। 1100 रुपए पृथ्वीराज जी सिहाग, बनिया। और 1100 रुपए राम सिंह जी सुथार, खैरपुर। 1100 रुपए बस्ती राम जी माल, बुटाती, नागौर। 1100 रुपए ब्रजलाल जी बेनीवाल, सारंगपुर, हरियाणा। 1100 रुपए बनिवार लाल जी गोदारा, सांचौर। और 1100 रुपए सूरजन जी, कांवा। 2100 रुपए कृष्ण चंद्र जी फौजी, सामत सर फौजी साहब के बहुत बहुत धन्यवाद। 51,000 रुपए सांवरा सनोत्सरी, मांगेराम जी सिहाग, बनीवाल, बनिया 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 बनिया, हाँ बनिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 रुपए राम स्वरूप जी काली राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे करो, बाकी घोषणाएं रात को। हाँ जी, हाँ एक और बात बता दूं आपको कि एक 80-85 साल की बुढ़िया थी, एक 80-85 साल की बुढ़िया थी, जानसू सुनोगे? हाँ सुनाऊं तो। एक 80-85 साल की बुढ़िया थी जो बचपन में ही मर गई। कहानी खत्म। और बुढ़िया क्यों मर गई ये सुनना है तो रात को जागरण में आना। पूरे जागरण के बाद में आपको 2 बजे बताई जाएगी कि 80-85 साल की बुढ़िया बचपन में क्यों मर गई। और बाकी की जो घोषणाएं हैं दान देने की, वो जागरण में भी आप कर सकेंगे। पूरी रात्रि भर अपने 9 बजे शुरू करेंगे और 2 बजे तक जागरण चलेगा। तो जिन महानुभावों के अभी दिमाग में चल रही है कि 11,000 बोलूं या 2100 बोलूं, कितने बोलूं, वो रात को आप बोल सकते हैं। बोलना प्रेम से गुरु जम्बेश्वर भगवान की। और मैं निवेदन करता हूं हमारे परम पूजनीय महंत राजेंद्र आनंद जी और आदरणीय परम पूजनीय मनोहर दास जी महंत धोरा से कि आप अपने शुभ पावन कर कमलों के द्वारा मंच पर आसीन कुछ महानुभाव आज हमारे पधारे हैं, उनका स्वागत अभिनंदन जैसे कि पहले कहा जा चुका है उसी तरीके से मान सम्मान करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री सुधीर कुमार जी गोदारा, इंस्पेक्टर इन सेंट्रल एक्साइज, श्रीमान सुधीर जी गोदारा, जामवाणी साहित्य पढ़ने के लिए और पौधा एक पुत्र के माफिक पाल करके उनको बड़ा करना है। जोरदार तालियों से अभिनंदन। श्री दिनेश जी राहड़, टीए इनकम टैक्स, आदरणीय दिनेश जी राहड़, टीए इनकम टैक्स, जवानों के कंधों पर ही है भार। और गणपत राम जी खीचड़, पूर्व प्रधान कोलायत, गणपत राम जी खीचड़ पूर्व प्रधान कोलायत। और अमरचंद जी डिलोइया, भीलवाड़ा जिला के प्रधान जी, आदरणीय अमरचंद जी डिलोइया का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं जामवाणी साहित्य और एक पौधे के रूप में। और आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय श्री किशन लाल जी कड़वासरा, प्रधान अहमदाबाद। और आमंत्रित कर रहा हूं बड़े मान और सम्मान के साथ श्रीमान मोहनलाल जी बाबूड़ा, दिल्ली पुलिस। आजकल पहले वाले पुलिस वाले नहीं रहे हैं, पहले पुलिस वाले तो मतलब के सिखाओं का बात अलग ही। आजकल फोन पर बात करो तो बड़े प्रेम से बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, बड़े प्रेम से बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री कृष्ण कुमार जी मांझू, दिल्ली। और आदरणीय श्री कृष्ण लाल जी गोदारा, दिल्ली।
और आमंत्रित करता हूं आदरणीय पोकर राम जी खिलेरी, प्रधान दिल्ली प्रदेश जालोर। और बड़े मान और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं रामजस जी भादु, पूर्व सरपंच माणका सर। आदरणीय रामजस जी भादु, पूर्व सरपंच माणका सर, आए और जमानी साहित्य और एक पौधे को ग्रहण करें। दिल की आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, दिल की आंच पर आंसुओं को उबाल कर देखो, खिलेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण जी सरपंच साहब को मैं मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय कृष्ण जी, हमारे सिरे का केएसपी हमारे संदीप जी धारणिया और देवेंद्र जी लालबाग से पधारे हैं। साधु जी भूकिया साहब, जिन के महानुभावों के नाम भी हैं, वो मंच पर आएंगे। और जंबानी साहित्य और एक पौधा वही लगाएगा जो होगा मन से जोधा। मन का पक्का होना जरूरी है, केवल पौधा लेने से बात नहीं बनेगी, इसको लगाना है घर जाकर, और यही लगा दो चाहे, और लेकिन हर साल संभालना पड़ेगा। आदरणीय उदाराम जी खिलेरी को मैं मान और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं। उदो जी का अवतार है, ये उदो जी का अवतार है, उदो जी का अवतार है ये। क्या बात है।